सर्दियों में अगर आप ये ड्रिंक सुबह और शाम लेते हैं, जिसकी कीमत मात्र 15 से 20 रुपए आएगी, तो आपकी किडनियों की अंदर से लेके ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी सफाई हो जाएगी। फिर तो ये डायलिसिस की तरह काम करेगा। ये डायलिसिस की तरह ही काम करेगा और ये डायलिसिस से बेटर काम करेगा। आपको डायलिसिस करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर किस तरह से ये ड्रिंक बनेगा वो भी जरूर बताया जाए। ड्रिंक बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ मेडिसिन हैं जी। इन मेडिसिन में पहली मेडिसिन है दालचीनी, हम सबके घर में अवेलेबल होती है। आपने इसका पाउडर ले लेना है। दूसरे नंबर पे है ब्रह्मी का पाउडर है, ये हमारे घर में अवेलेबल है, बच्चों को भी देते हैं हम लोग, घर पर इजिली अवेलेबल रहती है। तीसरे नंबर पे है मुलेठी हर घर में सर्दियों में मिलती है। चौथे नंबर पे जो ये मेडिसिन है इसका नाम है गोक्षरू या फिर गोखरू भी बोलते हैं। इसको भी हमने मार्केट से लेके इसका पाउडर लेके रख लेना है। पांचवें नंबर पे जो दवाई है इसका नाम है पुनर्नवा का आपको मार्केट से पाउडर मिल जाएगा। आपने इन पांचों मेडिसिन का पाउडर लेना है। कैसे लेना है? हर मेडिसिन का 1 चम्मच आपने एक कटोरी में डाल देना है। ये पांचों की 5 चम्मच डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इन पांचों पाउडर में से उनका 1 चम्मच मिला के, मतलब इक्वल अमाउंट में सारी मेडिसिन को मिला लेना है। और साथ में आपने लेनी है छठी मेडिसिन जिसका नाम है पंचतृणमूल। ये काढ़े की फॉर्म में मिलेगी आपको। इसको आपने 2 चम्मच लेने हैं और आपने क्या करना है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय की तरह 2 चम्मच पंचतृणमूल के और 1 चम्मच ये बाकी सारी मेडिसिन का आपने डाल के इसको अच्छे से उबाल लेना है, काढ़ा बना लेना है। जब ये 1/4 रह जाएगा तो इसको चाय की तरह छान के छान लेना है। छान के इस तरीके से आपने छानना है। छान के ये हमारा जूस बन गया एक तरीके से। ड्रिंक आपके सामने तैयार है। लगा क्या इसमें 10-15 रुपए। बनाना आपको मैंने बता ही दिया। सामान क्या क्या वो पता लग गया। अगर ये ड्रिंक सुबह और शाम दिन में 2 बार सर्दी आप पी लेते हैं तो गुर्दों की सफाई हो जाएगी। किसी को अगर स्टोन की प्रॉब्लम है उसमें भी बेनिफिट रहेगा। गुर्दे खराब हो चुके हैं, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, उसमें भी बेनिफिट रहेगा। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो किडनी रोगियों के लिए बनाई गई है। ये वीडियो में आज आपको हिंदी में बता रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो डॉक्टर बंसल जी की 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखी, वो पंजाबी में बनी हुई थी। लोगों की खास डिमांड थी भी हमें हिंदी में बताया जाए ताकि सब जो इंडियन लोग हैं वो इस वीडियो को समझ सकें। और आयुर्वेदा की ये वीडियो जो किडनी रोगियों के लिए बहुत ज्यादा सहाय हुई थी, अभी और लोग भी उसका लाभ ले सकें। सर लास्ट वीडियो के बाद कितना रिस्पॉन्स लोगों ने दिया और किस तरह के मैसेज आए वो भी जरूर जानना चाहेंगे। देखिए लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी गर्मियों में, उसमें 10 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों का प्यार हमें मिला। 1 करोड़ लोगों की सिर्फ एक ही शिकायत थी कि आप इसमें पंजाबी की बजाय हिंदी में बनाइए ताकि पंजाब के बाहर भी लोगों को पता लग सके। जी। तो उसी के लिए हम लोग आज आप हिंदी में एक वीडियो शूट कर रहे हैं। वो वीडियो हमने बनाई थी कोई मार्च अप्रैल महीने में जब गर्मियां शुरू हो रही थी कि लोगों को गर्मियों में किडनी रोग से कैसे बचाया जा सकता है। आज हम लोग नवंबर में फर्स्ट वीक में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में, जो अभी सर्दियां शुरू होंगी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहां पर ड्राई ठंड पड़ती है, उस टाइम पर हम अपनी गुर्दों को कैसे बचा सकते हैं। सर्दियों में किडनी रोगियों को प्रॉब्लम गर्मियों की अपेक्षा ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि सर्दियों में ब्लड प्रेशर, जो कि एक मेन कारण है किडनी बीमारी होने का, वो बढ़ता है। हमारी जो वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। उनको सिकुड़ने से रोक लिया तो ये बीमारी बढ़ना रुक जाएगी। यही आज का मोटिव है। और जो हम लोग इस वीडियो के एंड में आपको बताएंगे, जो मैंने ड्रिंक बताई थी गर्मियों में, वैसी ही एक ड्रिंक सर्दियों के लिए बताई जाएगी। और बिलीव मी, वो इस वीडियो में तो बताई जा रही है, बट हमने आज से पहले हजारों लोगों को, वो जनरली जो हमारे पास आते हैं उनको बताया हुआ है। वो पीते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है और उनकी किडनी खराब होने से भी बचती है। नॉर्मल पर्सन भी अगर वो लेता है तो वो नॉर्मल रहता है। किस तरह के रोगी जैसे आपके पास जिनको डायलिसिस बता दिया गया है या जिनका क्रेटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है या यूरिक ब्लड यूरिया जैसे होता है, किडनी के साथ जितने भी रिलेटेड इस तरह के टेस्ट वो करवा के आते हैं, किस तरह के रोगी आपके पास ज्यादा आते हैं और कितने दिन लगते हैं उसको ठीक होने में और कितनी स्टेज होती है किडनी रोग में, वो सब भी जानकारी इसमें चाहिए। देखिए इन नट शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि ये किडनी बीमारी है क्या, बेसिकली स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 में कैटेगराइज की जाती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 ये हमारे पास भगवान का दिया हुआ समय है, जिसमें हम समय रहते अगर बीमारी का इलाज कर लें
तो ये बीमारी आगे बढ़ने से रुक सकती है जी। बट अगर कोई पेशेंट आता ही स्टेज 5 में है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस को बचाने में उसकी सहायता करते हैं। अगर मैं बताऊं स्टेज 1 पेशेंट आता है, पेशेंट को अगर बीपी है या शुगर है, ये 2 मेन कारण है इस बीमारी को बढ़ाने में जो मेन रूप लेते हैं, जो मेन कॉज है। द कॉज बिहाइंड दिस सीकेडी इज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। अगर किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, उसका इलाज नहीं करवा रहा है वो और लंबे समय तक है, तो उसे ये बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। अब ये बीमारी हो गई है, पता कैसे लगता है? पेशाब में जलन होना शुरू होती है, फिर उसमें झाग आना शुरू होता है, हाथ पैरों में रंग काला होना शुरू हो जाता है, सूजन आना शुरू हो जाती है, खून कम होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट का जो ब्लड में सीरम क्रेटिनिन लेवल का एक टेस्ट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो वो स्टेज 3 शुरू हो जाती है। अच्छा जी। बड़ा मेन क्वेश्चन होता है पेशेंट को समझाने में भी, डॉक्टर साहब अभी तो जस्ट बढ़ा है, बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर लाइन के ऊपर है और आप कह रहे हैं स्टेज 3 है। यस, क्रेटिनिन लेवल जब 1.2 से बढ़ जाता है, 1.3 या 1.4 हो जाता है, तो स्टेज 3 शुरू हो जाती है। स्टेज 3 हमारे पास एक गोल्डन पीरियड होता है कि इसमें हम लोग पेशेंट की बीमारी को यहीं रोक सकते हैं। 15-16 साल का तो हमारे पास डाटा मेंटेन है। जो लोग स्टेज 3 में आए थे वो स्टेज 3 में ही हैं अभी भी जी। हाँ, शर्त ये है कि उन्होंने हमारी बताई हुई बात को माना, जो डाइट बताएगी वो डाइट फॉलो की, जो मेडिसिन बताएगी वो मेडिसिन फॉलो करी। स्टेज 4 जिसमें क्रेटिनिन लेवल बढ़ के 2.5 पौने 3 मतलब 2.5 और 2.6 से ऊपर चला जाता है, GFR लेवल उनका कम होके 30 से नीचे आ जाता है, इससे हम स्टेज 4 बोलते हैं। इस स्टेज को भी प्रोलॉन्ग किया जा सकता है और मैं ये भी दावे से बोल सकता हूँ कि स्टेज 4 को हम लोग रिड्यूस करके स्टेज 3 में लेके आ सकते हैं जी। इसलिए नहीं कि हम लोगों ने मेडिसिन देके ठीक किया, इसलिए कि हमारे पास इसका पूरा का पूरा डाटा मेंटेन है और 1, 2, 4 लोगों का नहीं, हजारों लोगों का। बिल्कुल। स्टेज 5 अगर किसी की शुरू हो जाती है, स्टेज 5 का मतलब है कि डॉक्टर ने, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको बोल दिया है कि आपका डायलिसिस होगा और आप जाके डायलिसिस करवाइए। उस टाइम पर भी अगर आप हमारे पास या फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट दिया जा सकता है और डायलिसिस को रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड बाय अडॉप्टिंग आयुर्वेदा। अगर कोई डायलिसिस करवा रहा है, मान लीजिए महीने में किसी को 3, 4, 5 एडवाइस कर दिए डॉक्टर ने कि डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, क्या उसकी भी हेल्प हो सकती है आयुर्वेदा के साथ? देखिए बड़ी सिंपल बात है, लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं कि 8 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, डायलिसिस चल रही है, क्या डायलिसिस बंद हो जाएगी? मेरा स्ट्रेट वे आंसर होता है नो, डायलिसिस बंद नहीं होगी। हाँ, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जो आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उनमें आपको बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, जो आपकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी है, हफ्ते में 2 बार करवा रहे हैं, 3 बार करवा रहे हैं, उसको हम घटा के हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं जी। अगर भगवान ने चाहा तो वो 15 दिन का, महीना भी हो सकता है, बट इसमें डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कितनी है और आपको मेडिसिन कितना काम कर रही है। एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूंगा जो लोगों के मन में होगा, कितनी डायलिसिस करवा ले, मान लो किसी ने 4, 5, 6 डायलिसिस करवा ली है, क्या उसकी डायलिसिस को रोका जा सकता है? देखिए, अगर किसी की 10 डायलिसिस नहीं हुई है या फिर ऐसा समझिए कि अगर 10 डायलिसिस तक हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो 50 to 70% चांसेस हैं कि उसकी कंप्लीटली डायलिसिस बंद हो जाएगी जी। बट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको कोई दवाई दी, आपकी डायलिसिस बंद हो गई। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसीजर। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होने वाला काम है। आप मेरे पास आएंगे, आपको प्रोटोकॉल समझाया जाएगा, प्रोटोकॉल समझाने के बाद आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, डाइट बताई जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो ठीक होता है। जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको डायलिसिस कब करवाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 5 चीजें हैं बड़ी सिंपल, मेरे हर पेशेंट को पहले दिन पहले ही सिटिंग में बताया जाता है। पहली चीज, अगर आपने एक्सरे करवाया और आपके एक्सरे में आपको बताया गया कि आपके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। दूसरी चीज, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और आपके अल्ट्रासाउंड में ये बताया गया कि आपके पेट में पानी भरा हुआ है। तीसरी चीज, अगर आपको पेशाब आना कम हो जाता है या आपको पेशाब आना बंद हो जाता है। चौथी चीज, अगर आपका पोटाशियम लेवल 6.5 से ऊपर चला जाता है। और 5वीं चीज, अगर आपका क्रेटिनिन लेवल 8 से ऊपर चला जाता है, देन यू हैव टू डू डायलिसिस। उसमें डायलिसिस को रोका नहीं जा सकता। हाँ, हमारा काम रहेगा इन 5 चीजों को बढ़ने से रोकना जी। अगर ये 5 चीजें आपकी सही हैं तो आपकी डायलिसिस को डिले किया जा सकता है अप टू एक्सटेंट लेवल। एक मैं चीज और भी पूछना चाहूंगा,
इन पांचों चीजों में जो आपने बताई है, फेफड़ों में पानी भर जाना या पेट में पानी भर जाना या पोटाशियम लेवल बढ़ जाना, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाना, इनमें से कोई भी एक चीज बढ़ जाने पर भी डायलिसिस होती है? एग्जैक्टली ये पांच में से, पांचों नहीं, पांच में से अगर एक भी चीज, अगर आपका सिर्फ पोटाशियम ही बढ़ा हुआ है और क्रेटिनिन लेवल 5 है, ठीक है, फिर भी हमें डायलिसिस करानी पड़ेगी, क्योंकि पोटाशियम उतना ही डेंजरस है जितना क्रेटिनिन डेंजरस है। डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट में जो भी बॉडी के अंदर उसके वेस्ट जमा हुए हैं उसको ही हमें बाहर निकालना है। बट बिलीव मी, डायलिसिस की जरूरत पड़ती नहीं है अगर कोई पर्सन आयुर्वेद को अपना लेता है। जी बिल्कुल। और हम लोग डायलिसिस बेसिकली उसी पेशेंट को बोलते हैं जिसमें एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो। और आपके पास तो मुझे लगता है यहाँ पे डायलिसिस होता भी नहीं। नहीं, हम लोग डायलिसिस बिल्कुल नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम लोग डायलिसिस को बंद करवाने में या उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में पेशेंट की हेल्प करते हैं। यही हमारा मेन मोटिव है आयुर्वेद का। इस तरह से हमने गर्मियों में एक ड्रिंक बताया था जो बहुत सारे लोगों ने, और बड़ी हैरानी की बात तो ये है, अभी 3 लाख लोगों ने वीडियो को शेयर किया अपने आप दूसरों को जानकारी देने के लिए। कुछ लोगों ने जिन्होंने आजमाया, आपके पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स जैसे आप बता रहे थे, सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए भी मेरे को मैक्सिमम फोन कॉल, क्योंकि फोन यूजुअली मेरे अटेंडेंट या फिर रिसेप्शन में उठाया जाता है जी, तो लोगों का फोन इसलिए आया कि सर हमने ये यूज किया, हमें बड़ा बेनिफिट हुआ। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है। काफी लोगों ने इसको अपनाया। गर्मियों में तो हमने बेसिकली वो ड्रिंक जो बताई थी जी, वो नॉर्मल पर्सन के लिए बताई गई थी। जी बिल्कुल। बट वो ड्रिंक अगर कोई बीमार बंदा भी लेता था या ली है, उसको बेनिफिट मिला है। बट आज जो हम लोग ये ड्रिंक बता रहे हैं, ये पर्टिकुलरली बीमार लोगों के लिए है, जो किडनी से पीड़ित हैं, जो किडनी रोग से पीड़ित हैं। अगर उनकी स्टेज 1 चल रही है, 2 चल रही है, 3, 4 और इवन जो बंदा डायलिसिस के ऊपर भी है, वो ये जरूर ले। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलूंगा, ये तो आपको लेना ही लेना है। पूरी सर्दियां, नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और टिल अप्रैल तक आपने ये वाली ड्रिंक लेनी है। रेगुलर बेसिस पे लेनी है और दिन में एटलीस्ट 2 बार लेनी है। या अगर ये ड्रिंक सुबह और शाम दिन में 2 बार सर्दी आप पी लेते हैं तो गुर्दों की सफाई हो जाएगी। किसी को अगर स्टोन की प्रॉब्लम है उसमें भी बेनिफिट रहेगा। गुर्दे खराब हो चुके हैं, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, उसमें भी बेनिफिट रहेगा। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायलिसिस चल रही है तो हो सकता है उसमें भी आपको आराम मिले। क्रेटिनिन तो कम होगा ही होगा। और ये आपको पीनी है अगर आपके गुर्दे खराब हैं या फिर आपके गुर्दों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको बचाने के लिए आप इसको रेगुलर बेसिस पे पी सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया जी। आप कह रहे हैं अभी सिर्फ ये ड्रिंक पूरी गुर्दों की सफाई करके रख 100% ये गुर्दों की सफाई करेगी। और मेरा ये विश्वास है कि जो लोग इसको 5-6 महीने सर्दी पी लेते हैं, उनको गुर्दों की और इवन किसी भी तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इनको नहीं होंगे। स्टोन भी सर इससे क्लियर हो जाते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि इसमें हमने पुनर्नवा और गोखरू डाला है जो कि मूत्रल है। मूत्रल मतलब उससे यूरिन की आउटपुट बढ़ता है, जिससे स्टोन में भी हेल्पफुल रहता है। तो बहुत ही बढ़िया ये आयुर्वेदिक वीडियो जो आपकी किडनी रोगों को बचा सकती है, खास करके जिनको डायलिसिस बता दिया गया है या जिनका क्रिएटिनिन लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुर्दों को एकदम बिल्कुल नया बना देती हैं ये जड़ी बूटियां। और इस तरह का ड्रिंक डॉक्टर साहब ने जो बताया आप घर पे भी बना सकते हैं। और वीडियो को और लोगों को तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं डिजिटल पंजाब लाइव। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।